हेलो एवरीवन। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट नंबर 2 लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म एंड टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इससे पहले हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात की थी, राइट? आपको याद होगा। इसको समझने से पहले आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को समझना होगा। वो एग्जाम्पल था साइक्लिक कोऑर्डिनेट का और ये भी एग्जाम्पल है साइक्लिक कोऑर्डिनेट का। साइक्लिक कोऑर्डिनेट में थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ। देखिए, अगर लैग्रेंजियन के फंक्शन में कोई कोऑर्डिनेट नहीं आता है, राइट, तो उस कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं? साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहते हैं। और इसी का एग्जांपल आज हम लेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, जब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम को, तो आई थिंक आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। आई थिंक न्यूटोनियम फिजिक्स टाइप कुछ एक टॉपिक है वहाँ पर। उसमें एक आता है केपलर्स के लॉ, जो कि इस बार फिजिक्स में भी हैं, केपलर्स के लॉ। तो केपलर्स के लॉ में जो सन का एग्जांपल है, राइट, सौरमंडल में सन और अर्थ का जो एग्जांपल है, एंगुलर मोमेंटम को बहुत ही अच्छी तरह से भी समझाते हैं और उसी का एग्जांपल से हम यहाँ पर इसको आज प्रूफ करेंगे। देखिए, जो हमारे यहाँ पर एज पर द केपलर्स लॉ, जो प्लैनेट हैं वे हमारे यहाँ सूर्य के चारों ओर एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। इलेप्टिकल ऑर्बिट में, इलेप्टिकल ऑर्बिट मीन्स जिसके दो एक्सिस होते हैं, एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। दो फोकस होते हैं उनकी, राइट। एक फोकस हमारा यहाँ पर होता है, दूसरा फोकस हमारा यहाँ पर होता है, और प्लूरल फॉर्म में उनको फोकी कहते हैं, FOCI, फोकी। तो सन जो होता है वो किसी एक फोकी पर उपस्थित होता है, और फॉर एग्जांपल अगर सन हमारा यहाँ पर उपस्थित है और अर्थ हमारा यहाँ पर इस तरह से है, तो ये जो ऑर्बिट होगा इसी को हम कहते हैं इलेप्टिकल ऑर्बिट। ये एक्सिस मेजर एक्सिस, ये एक्सिस माइनर एक्सिस, राइट। तो इसी का हम एग्जांपल लेंगे। अगर हमने यहाँ पर कहा कि ये अर्थ है जिसका मास m है, ये सन है जिसका मास m है, कैपिटल M। इनकी जो डिस्टेंस है वो हमने कहा कि इनकी डिस्टेंस r है, और ये मेजर एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाते हैं, राइट। और ये इनका जो लाइन इनको ज्वाइन करती है सन को और अर्थ को, वो मेजर एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, राइट। तो ये इसका हम एग्जांपल लेते हैं। सो इसमें लिखते हैं हम, इसको कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं। लेट अस कंसीडर अर्थ in our solar system revolving around the sun in elliptical orbit and the sun is situated one of the foci of elliptical orbit. Now, if the line joining the earth to the sun makes angle theta with the major axis, and let us consider the mass of earth is small m and the mass of sun is capital M. Now, Lagrangian of the system. देखिए, आपको पता है लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम क्या होता है? ये होता है L इज इक्वल टू टी माइनस वी, वेयर टी इज द काइनेटिक एनर्जी एंड बी इज द पोटेंशियल, एंड ऑफ कोर्स पोटेंशियल ऑफ अर्थ ही हमारा यहाँ पर ये होगा। तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू टी माइनस बी, राइट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ काइनेटिक एनर्जी
टी, ये क्या हो जाएगी 1/2 एम बी स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पर थीटा के टर्म में यहाँ पर बात करेंगे तो हम यहाँ जो बी का फॉर्मूला होगा आपने पढ़ा होगा वो होता है बी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर का अंडर रूट। न्यूटोनियम मैकेनिक्स बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, आई होप आपने पढ़ा हो। तो ये होता है फॉर्मूला। डी आर अपॉन डी टी है, रिमेंबर हम इसको आर डॉट भी लिख सकते हैं, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं आर डॉट प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट, राइट, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये हो जाएगा इस तरह से का अंडर रूट। सो हम कह सकते हैं बी हमारा, बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, राइट। इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो ये हो जाएगा 1/2 एम, ये हो जाएगा आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड थीटा डॉट स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा टी। नाउ पोटेंशियल ऑफ द अर्थ, क्योंकि हमको बी भी चाहिए, पोटेंशियल ऑफ द अर्थ बी, आपने पढ़ा होगा ये माइनस जी मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ अपॉन आर, राइट, माइनस जी मास ऑफ सन एंड मास ऑफ अर्थ अपॉन आर, राइट। ये होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। देखिए इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3, राइट। इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, इन दोनों की वैल्यू अगर आप देखोगे, ये बी की वैल्यू है, ये टी की वैल्यू है, इनको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर सकता हूँ, राइट। तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू 1/2 एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। इक्वेशन नंबर ए। नाउ लुक एट द इक्वेशन नंबर ए। अगर आप इक्वेशन नंबर को ध्यान से देखोगे तो इसमें थीटा डॉट प्रेजेंट है, लेकिन थीटा खुद नहीं है। इसमें आर डॉट भी प्रेजेंट है और आर भी प्रेजेंट है, लेकिन इसमें थीटा डॉट तो प्रेजेंट है लेकिन थीटा खुद प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स थीटा साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि एल के फंक्शन में जो कोऑर्डिनेट प्रेजेंट नहीं होता है उसी को हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहते हैं। सो इन द इक्वेशन नंबर ए, इन द इक्वेशन ए ऑफ Lagrangian, theta dot is present but not theta itself. That means theta is cyclic coordinate, right? Theta is cyclic coordinate. अगर आप रिमेंबर करोगे जो पिछला सेशन था जिसमें हमने मोमेंटम की बात की थी, राइट, और लीनियर मोमेंटम की बात की थी, तो उसमें देखिए हमने क्या कहा था, लीनियर मोमेंटम, इसको हम पी जे कहेंगे, राइट, क्योंकि हमारा यहाँ पर जे था, ये हो जाएगा पी जे। इसमें हमने कहा था पी जे, इफ क्यू जे इज साइक्लिक देन पी जे, देन कोरोस्पोंडिंग टू दैट क्यू जे पी जे शुड बी कंजर्व, राइट। तो ये हमने यहाँ पर कहा था पिछले वाले सेशन में। अगर आप ध्यान से देखोगे हमारा यहाँ पर इफ थीटा इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, if theta is cyclic coordinate, right, if theta is cyclic coordinate then हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये del L अपॉन del theta dot is equal to p theta। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे हमारा यहाँ पर if qj is cyclic then del L अपॉन del qj dot is equal to pj, राइट। हमारा यहाँ पर इसमें j था इसलिए हम इसको pj कहेंगे। इसी प्रकार अगर हमारा यहाँ पर थीटा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्यूजे डॉट है, राइट। इफ क्यूजे इज साइक्लिक देन डेल एल अपॉन डेल क्यूजे डॉट इज इक्वल टू पीजे, राइट। उसी प्रकार इफ थीटा इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट देन डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट इज इक्वल टू पी थीटा। ये आप चाहे तो लिख भी सकते हो, इज इक्वल टू पी थीटा, राइट, इज इक्वल टू पी थीटा। ये कहाँ से आया, ये हमारा यहाँ पर आता है यहाँ से लीनियर मोमेंटम से। तो डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट इज इक्वल टू पी थीटा। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोरोस्पोंडिंग टू इफ थीटा इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट देन corresponding
मोमेंटम, और थीटा के कोरोस्पोंडिंग जो मोमेंटम होगा उसको हम क्या कहेंगे, एंगुलर मोमेंटम। कोरोस्पोंडिंग एंगुलर मोमेंटम should be conserved, और यही हमको प्रूफ करना था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये आपको याद रखना है कि ये जो आया, ये जो इक्वेशन नंबर बी आप इसको कह सकते हो, ये इक्वेशन नंबर कहाँ से आई, ये इक्वेशन नंबर आई हमारी इक्वेशन नंबर 2 से, जो हमने पिछले सेशन में प्रूफ किया था, राइट। तो इसको समझने के लिए आज के सेशन को आपको पिछला वाला जनरलाइज मोमेंटम, राइट, लीनियर मोमेंटम को समझना होगा, तभी ये समझ में आएगा। अब हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आई थिंक प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, सो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको करते हैं। देखिए साइक्लिक कोऑर्डिनेट का एक और एग्जांपल होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है इस चैप्टर से, तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए आपको पता होगा लैग्रेंजियन इक्वेशन का, राइट, मैंने आपको बताया था, जो होती है डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल टू जीरो। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो इसमें क्यू जे डॉट और क्यू जे दोनों हैं, राइट। इसमें क्यू जे दैट इज जनरलाइज कोऑर्डिनेट, क्यू जे डॉट दैट इज जनरलाइज वेलोसिटीज, राइट। इसमें दोनों है, दैट मीन्स एल जो है वो फंक्शन है हमारा यहाँ पर क्यू जे का और क्यू जे डॉट दोनों का ही, राइट। एल हमारा यहाँ पर दोनों का हमारा यहाँ पर ये फंक्शन है, राइट। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो वी नो दैट द लैग्रेंजियन एल इज द फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड जनरलाइज वेलोसिटीज। हमने यहाँ पर वेलोसिटीज लिखा क्योंकि हम क्यू जेड डॉट लिखेंगे, एंड जे मीन्स जे के स्थान पर हम 1 2 3 4, राइट, कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए वेलोसिटीज एंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम जे के स्थान पर 1 2 3 4 कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू एल क्यू जे के स्थान पर 1 Q2 या Qn, उसी प्रकार क्यू जे के स्थान पर हम क्यू जे डॉट Q1 डॉट Q2 डॉट और Qn डॉट, राइट। इस तरह से हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर मैं इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करूँ विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल एल अपॉन डेल टी, और इसको एक ट्रिक होती है इसकी पार्शियली डिफ्रेंशिएट करने की, वो होती है डेल एल अपॉन डेल टी प्लस डेल एल अपॉन डेल टी, और जो Q1 के रेस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे डेल Q1, राइट। Q2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल Q2 एंड डेल Q2। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पर ये हो जाता है डेल एल डेल टी Qn एंड डेल Qn, राइट। उसी प्रकार से हो जाएगा डेल एल अपॉन डेल टी Q1 के लिए हो जाएगा Q1 डॉट, राइट, प्लस डेल एल डेल टी Q2 डॉट, राइट, डेल Q2 डॉट। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पर हो जाएगा डेल एल डेल टी डेल Qn डॉट एंड डेल Qn डॉट, राइट। इस तरह से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ J इज इक्वल टू 1 to n डेल एल अपॉन डेल Q1 2, तो मैं इसको QJ लिख सकता हूँ, राइट, QJ डेल Q1 2, तो QJ मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अपॉन डेल T, राइट, प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा J इज इक्वल टू 1 to n डेल एल अपॉन डेल QJ, क्योंकि यहाँ पर भी 1 2 3 डॉट, एंड ये हो जाएगा डेल QJ डॉट अपॉन डेल T, राइट, क्योंकि J इज इक्वल टू 1 2, राइट, 3, राइट। हम इस तरह से इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर ए। नाउ फ्रॉम लैग्रेंज इक्वेशन क्या होती है, लैग्रेंज इक्वेशन होती है, आपको पता होगा, डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल टू जीरो, राइट। इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर लिखेंगे, ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी के स्थान पर हम यहाँ पर डेल अपॉन डेल टी का यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा डेल एल अपॉन डेल टी डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट
माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल टू 0, ताकि हमको इस डेरिवेशन में आसानी हो, राइट, इसलिए हमने ऐसा किया। तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल टी डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट इज इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल क्यू जे, राइट, इक्वेशन नंबर 2। नाउ लुक एट दिस, डेल एल अपॉन डेल क्यू जे एंड डेल एल अपॉन डेल क्यू जे, राइट। तो मैं इसको, इस इक्वेशन को हमको यहाँ पर इसमें पुट कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा, ये डेल एल अपॉन डेल टी की वैल्यू थी, डेल एल अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू 1 टू एन, डेल एल के स्थान पर डेल एल अपॉन डेल क्यू जे के स्थान पर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डेल एल अपॉन डेल टी डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट डेल क्यू जे अपॉन डेल टी, राइट, डेल अपॉन डेल टी। तो मैं इसको यहाँ पर क्यू जे डॉट लिख सकता हूँ, राइट, प्लस जे इज इक्वल टू 1 टू एन, राइट, ये हमारा यहाँ पर इसी तरह से रहेगा डेल क्यू जे डॉट अपॉन डेल टी, राइट। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन कहूँ और इसको सेकंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिवाइड डी एक्स सेकेंड फंक्शन डेल अपॉन डेल टी, राइट। तो ये फर्स्ट फंक्शन हमारा यहाँ पर ये, राइट, इस तरह से होता है डेल अपॉन डेल टी, राइट, डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट। तो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन डेल अपॉन डेल टी सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट, जो कि हमारा सेकेंड फंक्शन है, इनटू एंड डी अपॉन डी टी, जो कि हमारा यहाँ पर डेल अपॉन डेल टी सेकेंड फंक्शन, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बनता है फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन का। कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ, जे इज इक्वल टू 1 टू एन फर्स्ट फंक्शन क्यू जे डॉट सेकेंड फंक्शन डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट, एंड इसको हमने पार्सली इसका डिफ्रेंशिएट किया, राइट। तो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमको ये मिलेगा, राइट। अब देखिए ये डेल अपॉन डेल टी मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ डेल एल अपॉन डेल टी। इसको अगर मैं इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा जे इज इक्वल टू 1 टू एन डेल अपॉन डेल टी क्यू जे डॉट डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल टी, राइट। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ z इज इक्वल टू 1 टू एन, क्योंकि इसमें z तो है नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पर मैं इसमें ये कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 1 टू एन डेल अपॉन डेल टी। देखिए डेल अपॉन डेल टी भी कॉमन है, राइट, डेल अपॉन डेल टी भी हमारे यहाँ पर ये कॉमन है, तो मैं इसको भी हमारे यहाँ पर कॉमन ले सकता हूँ। तो क्या बचेगा, ये बचेगा क्यू जे डॉट डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट माइनस एल इज इक्वल टू 0, क्योंकि अब डेल एल अपॉन डेल टी इधर आ चुका है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डेल अपॉन डेल टी, दैट मीन्स इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन हमारा यहाँ पर हो रहा है और हमको 0 मिल रहा है। ये कुछ इसी प्रकार से है, डी अपॉन डी टी, अगर कोई वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स कॉन्स्टेंट होगा, राइट। कुछ उसी प्रकार से आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर डेल अपॉन डेल टी ये वैल्यू है, इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये जो फंक्शन है ये हमारा यहाँ पर कॉन्स्टेंट होगा, राइट। मैं कह सकता हूँ क्यू जे डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट माइनस एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमारा यहाँ पर कॉन्स्टेंट होगा। देखिए डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट क्या है, अगर आपको याद हो, सबसे पहला जो हमने बात की थी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट। डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट इज पी जे, लीनियर मोमेंटम, राइट। डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट इज पी जे, डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट इज पी जे, राइट। तो मैं यहाँ पर इसके स्थान पर पी जे लिख सकता हूँ, क्यू जे डॉट पी जे माइनस एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। पी जे इज मोमेंटम, दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ क्यू जे डॉट एम इंटू क्यू जे डॉट, क्योंकि एम इंटू बी, क्यू जे डॉट इज जनरलाइज वेलोसिटी, माइनस एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। मैं इसको लिख सकता हूँ एम इंटू क्यू जे डॉट का स्क्वायर, इंटू क्यू जे डॉट इंटू क्यू जे डॉट, हमारा यहाँ पर ये गुणा हो जाएगी, माइनस एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 इंटू दिस, नाउ लुक एट दिस 1/2 एम क्यू जे डॉट स्क्वायर, दैट इज टी एम बी स्क्वायर, क्योंकि क्यू जे इज बी, तो ये हो जाएगा 2
टी हम किससे डिनोट करते थे काइनेटिक एनर्जी को, टी से, 2t माइनस एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एंड व्हाट इज एल, दैट इज लैग्रेंजियन, राइट। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2t माइनस एल इज इक्वल टू टी माइनस बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या 2t माइनस टी प्लस बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। 2t minus t, that is t plus b is equal to constant, right? And what is t? Kinetic energy. What is b? Potential and energy. That means ये दोनों constant है, that means ये दोनों conserved है, that means जो energy है वो हमारे यहाँ पर conserved है, और यही हमको prove करना था, right? So it is proved that energy is conserved, right? तो इस तरह से हमने जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट के एग्जांपल के थ्रू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव किया, अभी एंगुलर मोमेंटम को भी प्रूव किया, लीनियर मोमेंटम को भी प्रूव किया। ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन पर हम जल्दी बात करेंगे। सो दैट्स इट।